हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो आज हम जानेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो अभी 2024 में नोबेल प्राइज़ मिला है। ये जो नोबेल प्राइज़ है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स में किनको मिला है या पीस में किसको मिला है, और आपका फिजिक्स में किसको मिला है, और केमिस्ट्री में किसको। तो थोड़ा हम नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं। तो ये एक स्वीडिश के इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबल। तो ये इनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। तो इसको अल्फ्रेड पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और देखिए, तो जो नोबेल प्राइज है ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जो 5 क्षेत्र थे, जैसे पहले आपका इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था। तो पहले कौन कौन से थे? फिजिक्स था, आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और आपका लिटरेचर था। ये तीसरा हो गया। चौथा आपका जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन था। और पांचवा आपका पीस था, जो शांति के लिए पुरस्कार था। ये मतलब पहले ये इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और फिर बाद में एक इकोनॉमिक भी जोड़ा गया। तो ये अब इकोनॉमिक में भी मिलता है। तो डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो नोबेल प्राइज था पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और अब नाव पूछे तो आपको कितने में? 6 में। अब हम थोड़ा मतलब जो नोबेल प्राइज है इसको जो मतलब 4 कह सकते हैं इंस्टीट्यूट हैं, जो 4 इंस्टीट्यूट इनको प्रोवाइड कराते हैं, मतलब देते हैं। तो जो पहला है आपका वो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। जो ये है, तो ये आपका 3 क्षेत्रों में देता है। तो पहला आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में ये देता है। और दूसरा आपका केमिस्ट्री है। और तीसरा आपका इकोनॉमिक्स है, मिक्स। तो जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है ये आपका 3 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज देता है। और आपका जो दूसरा है वो है आपका करोलिंस्का इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट है। तो ये आपका एक ही क्षेत्र में देता है, वो है फिजियोलॉजी और आपका मेडिसिन। कौन सा है? करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी है ऑफ साइंस। जो आपका तीसरा है वो है स्वीडिश एकेडमी। ये आपका लिटरेचर में देता है, लिटरेचर में। और जो चौथा है आपका वो है नॉर्वेजियन नोबेल प्राइज कमेटी। तो ये जो है आपका, ये जो शांति का है, पीस के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो यही प्रोवाइड कराता है। तो देखिए, आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि मतलब जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है ये मतलब कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को प्रोवाइड कराती है? तो फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, और इकोनॉमिक्स है। और जो
करोलिंस का है इंस्टीट्यूशन है, ये आपका मेडिसिन और फिजियोलॉजी में, मतलब मेडिसिन और फिजियोलॉजी बोलते हैं। और जो स्वीडिश एकेडमी है ये आपका लिटरेचर में प्रोवाइड कराता है। और जो नॉर्वेजियन नोबेल प्राइज कमेटी है ये आपका शांति के लिए पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है कि ये जो नोबेल प्राइज है ये कितने इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है? 4। और जो देखिए पहला जो नोबेल पुरस्कार था 1901 में दिया गया, किसको? हेनरी डोंट को। और मतलब कौन से क्षेत्र में? पीस में। पीस कौन मतलब जो जो पीस का पुरस्कार कौन सा इंस्टीट्यूशन है? वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी प्रोवाइड कराती है जो शांति के लिए ये पुरस्कार। अब हम बात करते हैं जो 2024 के जो पुरस्कार मिले हैं अभी, तो वो किन किन को मिले हैं। तो थोड़ा हम यहाँ इंक कलर चेंज करते हैं पहले। तो जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या लगता हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज है 2024 का, अभी 2024 की बात हो रही है। आपको जो थ्योरेटिकल था ऊपर मैंने बता दिया। और इंडिया में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। और इन जो गीतांजलि था साहित्य में, लिटरेचर में मिला था। लिटरेचर में किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया। लिटरेचर साहित्य बोलते हैं, साहित्य में दिया गया। तो जो 2024 का फिजिक्स का पुरस्कार है वो है जॉन हॉपफील्ड। तो फिजिक्स में इनको एआई के लिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए ये अवार्ड मिला है। तो कौन है? जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री ई हिंटन। तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होती है। आप इनको लिखें और 1-2 बार आप रिवाइज करें, 2-4 दिन आप लगातार रिवाइज करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है याद हो जाएंगे। लेकिन ये है कि कंटिन्यू रिवीजन रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो जॉन हॉपफील्ड है और जियोफ्री ई हिंटन है फिजिक्स में। तो अगला है हमारा जो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार है 2024 का, वो है डेविड बेकर और डेमिस हसबीज और जॉन जंपर। तो फिजिक्स में कितनों को मिला है? 2 लोगों को। और जो केमिस्ट्री में 3 लोगों को। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, डेविड बेकर हैं, डेमिस हसबीज हैं और जॉन जंपर हैं। और जो आपका जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है तो ये आरएनए और डीएनए के लिए मतलब आरएनए के लिए मिला है, आरएनए के लिए। तो विक्टर एम्ब्रोज हैं मेडिसिन में और गैरी रूकॉन है। तो मेडिसिन में कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को। तो अगला है हमारा, तो जो लिटरेचर में पुरस्कार मिला है वो है हैंग कैंग। तो देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली इस यहाँ लिटरेचर में एक को मिला है। तो हैंग कैंग है, आप याद रख सकते हैं कि जैसे हैंग कैंग लोग जो हैं नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हैंग कैंग। तो अगला जो हमारा पुरस्कार है वो पीस के लिए पुरस्कार है 2024 का, निहोन हिंडांक्यो। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है। तो इसको मतलब जो पीस का पुरस्कार है निहोन हिंडांक्यो को मिला है। तो अगला जो है हमारा वो है ये आपका इकोनॉमिक्स में, मतलब इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार है 2024 का, डेरन एसी मोंगलू है, साइमन जॉनसन है और जेम्स रॉबिन्सन है। तो जो इकोनॉमिक्स में 3 को मिला है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और केमिस्ट्री में भी 3 को मिला है। और जो फिजिक्स में है आपका 2 लोगों को मिला है। और लिटरेचर में आपका 1 लोगों को मिला है। और शांति के लिए है वो भी 1 लोगों को मिला है। और जो आपका मेडिसिन में है, मेडिसिन में आपका
ये 2 लोगों को मिला है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि फिजिक्स में आपका 3 लोगों को है और केमिस्ट्री में 3 लोगों को है और ये आपका लिटरेचर में 1 है। और तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।